कराची में लॉकडाउन खत्म होने के बाद शहर में मुख्तलिफ मकामात पर दुकानें और होटल खुलना शुरू हो गए हैं। इसी बारे में तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है रिजवान अहद खान। रिजवान, दोबारा से होटल्स वगैरह खुलना शुरू हो गए हैं, कारोबार भी खुलना शुरू हो गए हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? क्या SOPs की पाबंदियां अभी देखने में आ रही हैं या उनको बिल्कुल ही बुला दिया गया है? जी बिल्कुल, देखें, सिंध हुकूमत की जानिब से 31 अगस्त तक के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तमाम SOPs में नरमी की गई है। आज से तमाम शहर भर के जो छोटी बड़ी मार्केटें हैं, कारोबारी मराकज़ हैं, वो तमाम खुलेंगे, लेकिन 8 बजे तक, रात 8 बजे तमाम शहर की छोटी बड़ी मार्केटें बंद करने के अहकामात हैं। इसके अलावा अगर शादी हॉल्स की बात की जाए तो शादी हॉल्स भी खुलेंगे, लेकिन ओपन प्लेस पर ये तमाम शादियाँ होंगी। इंडोर डाइनिंग बंद है, लेकिन आउटडोर डाइनिंग का सिलसिला जो है वो खोल दिया गया है। एक कोरोना केसेस में कमी आने के बाद एक बार दोबारा सिंध हुकूमत की जानिब से SOPs में नरमी देखी जा रही है। आज सुबह से शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। हम इस टाइम मेन सदर में मौजूद हैं और यहाँ भी मुतादिद दुकानें जो हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं। ख़ास तौर पे होटल्स खुल गए हैं। उसके अलावा अब होटल के बाद दीगर जो दुकानें हैं वो भी खुलना शुरू हो गई हैं। दूसरी जानब अगर SOPs की बात की जाए तो आज पहला रोज़ है, सुबह का टाइम है, अब मार्केटें खुलना शुरू हुई हैं। आज दिन भर देखा जाएगा कि SOPs पर दुकानदार अमल कर रहे हैं या नहीं। अभी शुरुआत है, सुबह सुबह का टाइम है, दुकानें अभी खुलना शुरू हुई हैं, लेकिन लोग जो हैं वो दुकानों पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन दुकानें जो हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं। दुकानदार से हमारी बात हुई है, दुकानदारों का भी ये कहना है कि ये खुशाइन अमल है कि कारोबार खुलने की इजाज़त दी गई है। बेशक रात 8 बजे तक कारोबार खुलने की इजाज़त दी गई है। सिंध हुकूमत का ऐसा फैसला है, लोगों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है। ख़ास तौर पे जो कारोबारी तबका है उनमें खुशी की लहर आई है कि कारोबार खुल गया है और रात 8 बजे तक तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और तमाम कारोबार शहर का खुला रहेगा। जी, SOPs में नरमी कर दी गई है। सिंध हुकूमत के अहकामात पर ताजिर बरादरी भी खासी मुतमईन नजर आती है। कराची में लॉकडाउन खत्म होने के बाद शहर में मुख्तलिफ मकामात पर दुकानें और होटल खुलना शुरू हो गए हैं। तफसीलात से रिजवान अहद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज से कोरोना के बायस पाबंदियों में तब्दीली कर दी गई है। तरमीम शुदा नोटिफिकेशन का इतलाक लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद के मखसूस इलाकों में होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से 31 अगस्त तक इंडोर शादी तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि आउटडोर शादी तकरीबात में सिर्फ 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। नए अहकामात के मुताबिक तकरीबात रात 10 बजे तक ख़त्म करना होंगी, जबकि दीगर इंडोर तकरीबात पर पाबंदी होगी। मुहलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताएं, मुल्क में कोरोना से हलाकतों में नुमाया कमी ना आ सकी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 53 मरीज इंतकाल कर गए। एक ही रोज़ में 4040 नए मरीज सामने आए हैं। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 10,71,610 हो गई है। वबा में मुब्तला अमवात की तादाद 23,918 हो गई है। मुस्बत केसेस की शरह 7.54% रिकॉर्ड की गई है। बात करेंगे अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से। कोयटा में दुश्मन अनासर की कार्रवाइयाँ देखने में आई। 2 बम धमाकों के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। एक मरतबा फिर दहशत गर्दों के निशाने पर यके बाद दीगरे 2 धमाकों से शहर गूंज उठा। पहले वाक़ये में दहशत गर्दों ने तंजीम चौक पर पुलिस को टारगेट किया और मोटरसाइकिल में नस्ब बारूद फटने से 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हुए। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि सरीना होटल के शीशे भी टूट गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने धमाके को बलूचिस्तान का अमन खराब करने की साजिश करार दिया और कहा कि सूबे का अमन खराब करने वालों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। वो नस्ब था। अभी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया है। इन्वेस्टिगेट करके डिटेल सामने आएंगे कि कितना मवाद इसमें जो है इस्तेमाल किया गया है, एक्सप्लोजिव क्या थे, वो अभी डिटेल आना अभी बाकी है।
दूसरा धमाका सरियाब रोड पर हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ। बारूदी मवाद रेडी में नस्ब किया गया था। सूबाई वजीर दाखिला ने दहशतगर्दी के वाकयात की रिपोर्ट तलब कर ली। मीर जिया लांगू ने जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने धमाकों की मजम्मत की। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया कि हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करे। कोयटा में तंजीम चौक और सरियाब रोड पर होने वाले बम धमाकों के मुकदमा दर्ज कर लिए गए। दोनों वाकयात की सीसीटीवी फुटेज हासिल करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तफसीलात क्या हैं जानेंगे, हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद है। बुशरा, आपसे जानना चाहेंगे क्या अपडेट्स हैं, अभी तक तहकीकात कहां तक पहुंची हैं? जी, सीटीडी ने दोनों मुकदमात जो है वो वाकयात के मुकदमात दर्ज कर लिए हैं और ये जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं इनमें 3, 4, 5, 302 और 324 की दफात जो है वो शामिल की गई हैं। तंजीम चौक पर जो है वो जो कैमरे लगे हैं उनसे तमाम तर सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर ली हैं और सीटीडी ने जो है अपनी तहकीकात का दायरा कार मजीद जो है वो वसी कर दिया है। जबकि सरियाब रोड की जानिब आने वाले भी जितने रास्ते हैं वहाँ से भी सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर लिए। खास तौर पर वहाँ मौजूद जो बस टर्मिनल है वहाँ लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से फुटेज हासिल करने के बाद देखा जा रहा है कि आया दस्ती बम हमला करने वाला शख्स किस जगह से आया था और किस जानिब जो है वो वापस फरार हो गया है। इस वक्त जो है इस दोनों इलाकों में जो तहकीकात का अमल है वो शुरू है। खास तौर पर सरियाब के इलाके में सीटीडी ने अपने ऑपरेशन भी शुरू कर दिए हैं और उनका कहना है कि जल्द से जल्द वो मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे। जी, बुशरा कमर तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। और एक अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएं कि मुजफ्फरगढ़ में टीपी लिंक रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसे में असिस्टेंट कमिश्नर कोट अदू की वालदा जाबाक हो गई, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज जताला को निश्तर अस्पताल मुल्तान और दीगर 2 जख्मियों को कोट अदू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी अंधेरे के बायस सड़क पर खड़ी लकड़ियों की ट्रॉली से जा टकराई थी। यहाँ पे आपको एक बार फिर बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में टीपी लिंक रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू की वालिदा जाबहाक, असिस्टेंट कमिश्नर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज जताला को निश्चित अस्पताल मुंतकिल और दीगर 2 जख्मियों को कोट अद्दू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं शफकत अली मलाना से। जी शफकत। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया कोट अद्दू टीपी लिंक नहर के करीब पेश आया, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अली जताला अपनी फैमिली के हमरा मुल्तान से कोट अद्दू आ रहे थे के सामने से आने वाली जो ट्राली थी उसके ऊपर दरख्त लदे हुए थे। वो तेज रफ्तारी के बायस और अंधेरे की वजह से असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी जाके उस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसके नतीजे में उनकी वालदा मोहतरमा मौके पर वफात पा गई। ड्राइवर और असिस्टेंट कमिश्नर को मामूली चोटें आई, जिनको निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। वहां से इलाज के बाद असिस्टेंट कमिश्नर अपनी वालदा की डेड बॉडी लेकर अपने आबाई गांव ओकाड़ा पहुंच चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए शफकत। खानेवाल में मोटरवे M4 पर कार और ट्रॉलर में तसादुम हो गया। हादसे में 2 अफराद जाबाक और 3 जख्मी हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक कार इस्लामाबाद से मुल्तान जा रही थी। रेस्क्यू जवानों ने कार की बॉडी काट कर लाशों और जख्मियों को बाहर निकाला। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल खानेवाल मुंतकिल कर दिया है। इस खबर की मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सईद अब्बास भट्टी। सईद, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस खबर के हवाले से? मोटरवे M4 पर कमीरवाला इंटरचेंज के करीब पेश आया, जहां पर कार जो है तेज रफ्तारी के बाद ट्रॉलर के साथ टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जो है वो जाबाक हो गए, जबकि 3 अफराद को शदीद जख्मी हालत में खानेवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि हादसे के बाद कार की बॉडी के अंदर सवार जो है वो फंस गए थे, जिनको बॉडी काट कर निकाला गया है। तमाम जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जी अब्बास भट्टी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
यहाँ आपको एक और अहम खबर से आगाह करते चलें कि रेती रेलवे स्टेशन के करीब 2 ट्रेनों के हादसे के हवाले से अपडेट आपको करें कि मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के खतरनाक हादसे की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं और 2 माह बाद मुकम्मल होने वाली तहकीकात की रोशनी में ज़राए का ये कहना है कि DS रेलवे सक्खर तारिक लतीफ़ डिविजनल सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर समेत 20 से ज़ायद अफसरान और मुलाजमीन को जिम्मेदार करार दे दिया गया है। तहकीकाती कमेटी हादसे की तहकीकात की रिपोर्ट चेयरमैन रेलवे को अरसाल करेगी, जबकि वजारत रेलवे में DG ऑपरेशंस और DG टेक्निकल रिपोर्ट का जायजा लेंगे। दोनों DGs की जानिब से रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद चेयरमैन रेलवे रिपोर्ट को वजीर रेलवे को अरसाल करेंगे। आपको मजीद बताएं कि यहाँ आपको याद दिलवाना चाहेंगे कि कमेटी FGIR के सरबराही में रिपोर्ट तैयार की है। कमेटी में रेलवे के रिटायर्ड अफसरान, साबिक जनरल मैनेजर ताहिर खान, साबिक एडिशनल जनरल मैनेजर मकसूद और चीफ सिविल इंजीनियर अब्दुल समद शामिल थे। ये हादसा 7 जून को रत्ती रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया था, जिसमें 60 से ज़ायद मुसाफिर जाँ बहक हुए थे और अब ज़राए का दावा है कि 2 माह बाद तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। असलहे की नुमाइश पर सख्त पाबंदी के बावजूद कराची में महाफिज ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। बोर्ड पेसन थाने की हुदूद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की। फुटेजेस में पुलिस एहलकार को हवाई फायरिंग करते देखा जा सकता है। कानून के महाफिज ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे हैं। बोर्ड पेसन थाने की हुदूद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग हुई है। कांस्टेबल सलीम ने अपनी शादी के मौके पर दोस्तों के हमरा हवाई फायरिंग की, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस की जानिब से असलहे की नुमाइश पर सख्त पाबंदी आयद है। कांस्टेबल सलीम तमाम अहकामात को हवा में उड़ा दिए। कांस्टेबल सलीम बोर्ड बेसन थाने में तैनात है। फुटेज में कांस्टेबल सलीम को फायरिंग करते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ना महंगा पड़ गया और ज़िमनी इलेक्शन में 1 सीट हाथ से निकल गई। जाले उम्मीदवार की छोड़ी हुई निशित GB 1-4 नगर पर इस्लामी तहरीक ने PTI और पीपल्स पार्टी को मात दे दी है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक इस्लामी तहरीक के अयूब वजीर 5242 वोट लेकर जीत चुके हैं। तहरीक इंसाफ के आगा जुल्फ़िकार बहिश्ती 5083 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि आम इंतखाबात के फातेह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद हुसैन 4194 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। इमरान खान मुख्तलिफ इजलासों की सदारत समेत वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म सगिया के इलाके में मेवा के जंगल में इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक होंगे। मदरसे के तालिब इल्म से ज्यादती केस का मामला मुफ्ती अजीजुर रहमान को आज कैंट कचहरी में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। मुफ्ती अजीजुर रहमान पर मदरसे के तालिब इल्म साबिर शाह से बदफेली का इल्ज़ाम आयद है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मदरसे के तालिब इल्म से ज्यादती केस का मामला, इसी बारे में आपको अपडेट करते चलेंगे। मुफ्ती अजीजुर रहमान को आज कैंट कचहरी में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। मुफ्ती अजीजुर रहमान पर मदरसे के तालिब इल्म साबिर शाह से बदफेली का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसी पर बात करते हैं मुस्तहसन नदीम से। जी मुस्तहसन, क्या तफसीलात हैं आपके पास? अहम खबर अपने तमाम नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। मदरसे के तालिब इल्म से ज़्यादती केस का मामला, मुफ्ती अजीजुर रहमान को आज कैंट कचहरी में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। इसकी तफसीलात जानते हैं। मुस्तहसन नदीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तहसन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, ये मदरसे के तालिब इल्म साबिर शाह वो वहाँ पढ़ रहे थे कि मुफ्ती अजीजुर रहमान ने अपने हुजरे में जाकर नासजाती का निशाना बनाया, बल्कि अपने बेटों के जरिए उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी कि उसने जबान खोली या कुछ कहा तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर जो है ना वीडियो वायरल हो गई, जिस पर आला काम को मुकदमा दर्ज किया गया। आज जो है ना जुडिशल रिमांड खत्म होने पर दोबारा में जुडिशल पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ तफ्तीशी अफसर का कहना है कि वो अदालत से कहेंगे, चूंकि उन्होंने तफ्तीश मुकम्मल कर लिया, चलान मुतल्लिका अदालत में पेश कर दिया, लिहाजा जुडिशल मजिस्ट्रेट केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मुस्तहसन नदीम। लाहौर की कुर्तुबा चौक की शाहराह में दरारें पड़ने से हादसात के खदशात में इजाफा हो गया है। तफसीलन जान लेते हैं रिजवाना शेख से। ओवर टू यू रिजवाना।
जी बिल्कुल, अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर करतबा चौक पे, जो कि एक लाहौर की मरूफ शाहरा भी समझी जाती है, लेकिन इसकी सड़क में जो है वो दरारें भी पड़ी हुई हैं और साथ में टूट फूट का भी शिकार है और रास्ते में कई जगह जो है वो बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए हैं और इसी के साथ मुल्हिका जो है वो ग्रीन बेल्ट भी है, जिसका अब नामो निशान भी नज़र नहीं आता और इस पर भी मिट्टी के ढेर भी लगे हुए हैं। हमने शहरियों से बात की तो उनका यही कहना था कि रोज़ बच्चों को स्कूल से लेने जाना होता है, छोड़ने भी जाना होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है और इसी के साथ साथ जो है कई बार मुतअद्दिद मरतबा जो है वो कई हादसात भी रूनुमा हो चुके हैं और शहरियों की बाइक के, गाड़ियों के टायर भी पंचर हो चुके हैं। शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि इस गंदगी और गिलाजत को जल्द से जल्द साफ भी किया जाए और ग्रीन बेल्ट को भी जो दोबारा से मुतारिफ करवाया जाए ताकि माहौलियाती आलूदगी में भी बेहतरी आ सके और इसके साथ साथ जो शीशे पड़े हुए हैं और पत्थर पड़े हुए हैं इनको भी बर वक्त जो है वो उठाया जाए ताकि मज़ीद आइंदा मुस्तक़बिल में कोई भी किसी भी नागहानी आफात का सामना ना करना पड़े। जी, जुड़वा शहरों को जोड़ने वाली शाहरा IJP रोड पर मौजूद कूड़े क्रिकेट ने गुजरने वालों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मज़ीद अहवाल बता रही हैं आफ्ताब जहां। जी आफ्ताब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ IJP रोड पे, जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम में एक अहम शाहरा समझा जाता है। इस रोड के ऊपर ही गवर्नमेंट हाई स्कूल है, जिसके बिल्कुल अकब में जो है कचरे का अंबार बना हुआ है। IJP रोड वैसे तो खुद भी टूट फूट का शिकार है, जिस पे इंतज़ामिया जो है ताहाल नज़रसानी नहीं करी है, लेकिन बारिश के पानी जो है वो यहाँ पर भी जमा होता है क्योंकि सड़क भी टूट फूट का शिकार है। तो साथ में यहाँ पे कचरे का अंबार जो बना हुआ है इसमें भी काफ़ी पानी भी जमा है और कचरे का जो ढेर है वो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। लेकिन जिली इंतजामिया जो है वो ना तो कचरा उठा रही है, जिसके बाइस जो है यहाँ पर जो साथ ही स्कूल यहाँ पर है वहाँ पे इंतजामिया से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि एक तो यहाँ पर कचरे की स्मेल आ रही होती है, तो दूसरी जानिब जो बारिशों का पानी इसमें जमा हो जाता है उसकी वजह से वो कचरा जो है वो और बदबूदार बन जाता है, जिसके बाइस जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आए रोज़ बच्चे भी जो है इस बदबू की वजह से वो भी बीमार होते हैं और उनका सांस लेना जो है वो मुहाल हो जाता है। स्कूल इंतजामिया का यही अपील है कि इंतजामिया जो है यहाँ पर आए, बर वक्त जो है ये कचरा जो यहाँ पर इलाका मकीन फेंके जाते हैं उनको चाहिए कि बर वक्त ये कचरा यहाँ से उठाया जाए। जी, जश्न आज़ादी का जिक्र कर आपको बताएं, अगस्त के महीने के आगाज के साथ ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार ने बड़ों के साथ बच्चों की तवज्जो भी समेट ली है। जश्न आज़ादी की मुनासबत से सजाए गए खुसूसी स्टॉल्स पर शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जूं-जूं आज़ादी का दिन करीब आ रहा है, कराची के वासियों का जोश व जज्बा भी बढ़ता जा रहा है। आज़ादी का दिन मनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। रोशनियों के शहर कराची की आवाम वतन अजीज से मोहब्बत के इजहार के लिए जश्न की खरीदारी में मसरूफ हैं। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अगरचे मान बढ़ गई है, लेकिन लोगों के अंदर फिर भी जोश और खरोश जो है वो नजर आ रहा है। कारोबार तो बिल्कुल ही बहुत बुरा हुआ है, मार्केटें बंद हैं। ये जश्न आज़ादी मनाने के लिए खड़े हुए लोग, बच्चे अपने लेके आ रहे हैं घरों से। जश्न आज़ादी की तैयारियों में जहां नौजवानों की जानिब से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है, वहीं खवातीन भी किसी से पीछे नहीं। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ रिजवान खान, GTV कराची। पेशावर में भी जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जगह जगह कौमी परचम, बैजेस, चेयर्स और दीगर अशिया के स्टॉल सज गए हैं। मुल्क से मोहब्बत के इजहार के तौर पर शहरी इन अशिया को खरीद रहे हैं। नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। यौम आज़ादी में चंद दिन बाकी, शहरी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। बड़े बड़े सब्ज हिलाली परचम, छोटी झंडियों, बैजेस, रिबन, शर्ट्स के स्टॉल जगह जगह सजे दिखाई दे रहे हैं। शहरी खुसूसन बच्चे ये अशिया खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं, जिन्हें जश्न आज़ादी का बेताबी से इंतजार है, जो उनका अपने मादरे वतन से मोहब्बत का जज्बा जाहिर करता है। ये मुल्क है तो हम हैं। हर पाकिस्तानी इस जज्बे से सरशार है और जश्न आज़ादी इसी जज्बे के इजहार का एक जरिया है। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर।
वेलकम बैक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। तफसीलन बात करते हैं वहीद गुज्जर से। वहीद, बताइएगा आज दिन भर मौसम कैसा रहने का इम्कान है? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ वो ताहाल जो है वो अभी तक जारी है। जिस जगह मौजूद है यहाँ पर बारिश का सिलसिला जो है कुछ देर से थमा हुआ है मगर दीगर इलाकों में जो है हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मगर बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के हवाले से कहना है कि दिन भर जो है इसी तरह हल्की बारिश का सिलसिला जो जारी रहेगा। मगर बताता चलूँ कि बारिश के बायस जो है तकरीबन गर्मी का जोर इस वक्त तक जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। जैसे ही बारिश होती है और हल्की हवा चलती है गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होता। जैसे ही हवा रुकती है या बारिश रुकती है तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। हब्स में भी काफ़ी हद तक कमी है। इस वक्त गहरे बादलों ने इस वक्त शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो दर्जा हरारत जो है इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरह महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत अगर मौसम इसी तरह रहता है तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी इस वक्त जो है 88% रिकॉर्ड की जा रही है। मगर हमने देखा, फुटेज में भी देख सकती हैं कि जैसे ही मौसम खुशगवार हुआ, हल्की बारिश हुई, मौसम जो कतरे बेहतर हुआ, गर्मी की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। वही गुजर आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खेलों की खबरों में आपको बताएं कि दुनिया में खेलों का सबसे बड़ा मुकाबला 32वें टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स अमेरिका की बरतरी के साथ अख्ताम पजीर हो गए हैं। टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में रंगारंग इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। ओलंपिक परचम 2024 की मेज़बान शहर पेरिस के हवाले कर दिया गया। तकरीब के इख्तिताम पर दिलकश आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।